मिर्च मसाले की बात हो रही है तो मिर्च मसाले पे ही रहते हैं। कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, कंट्रोवर्सी, ऐसा कोई वीक नहीं गुजरता कि क्रिकेट में कंट्रोवर्सी ना हो। अभी हमने देखा है शाहीन आफरीदी के मतलब कोई कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरा ख्याल है अगले सेगमेंट में उस पर बात करते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, लेके जाए अगले सेगमेंट में कंट्रोवर्सी डिस्कस कर। मेजर ब्लो है भाई, बहुत बड़ा मेजर ब्लो है। शाहीन आफरीदी हमारे एशिया कप के स्क्वाड से बाहर हो गए हैं और बड़ी इस पे बातें चल रही हैं। आप भी, मैं और आप, बड़ी हीटेड एक हमारी डिस्कशन हुई थी कि पाकिस्तान नीदरलैंड का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था और जब हम प्लेइंग 11 बना रहे थे, आपने कहा था भाई शाहीन आफरीदी को रेस्ट देना चाहिए क्योंकि ये अनफिट ना हो जाए। आपका एक कंसर्न नज़र आ रहा था, मैं कह रहा था यार अगर खिला रहे हैं तो खिलाना चाहिए। अब उसी पे बात ये हो रही है, दुनिया कह रही है कि जी वर्कलोड की वजह से आफरीदी इंजर्ड हुए हैं। अब अगर आप उसके स्टैट्स पर जाओ और रिकॉर्ड पे जाओ तो कहानी एक दूसरा रुख भी बताती है कि शायद अगर आपने मज़हर अरशद भाई को सुना हो, उन्होंने बड़ा एक डिटेल में बताया कि भाई लास्ट 2 महीने में तो बड़े कम मैचेस खेले हैं। और आप अगर ये सोचो कि शाहीन अफरीदी इंजर्ड किस तरह हुए, क्या वो बॉलिंग कराते हुए हैं या वो फील्डिंग करते हुए हुए हैं, आपका इस पे क्या टेक है? ये ज़ाहिर फील्डिंग करते हुए हुए, लेकिन मेरा टेक इस पे, अगर आप उस तरह बात करें कि इसको रेस्ट देना चाहिए था इस सीरीज के लिए स्पॉट पे, तो मेरा अभी भी वही है कि यार अगर इवन ये फिट भी होता तो ये लोग ना खिलाते तो बेहतर था। मेरा इस पे चलो आपका जो था वो बाय डिफॉल्ट हो ही गया ना। वो तो हो गया कि नीदरलैंड में बेचारा खेल नहीं सका, बल्कि आपने तो इतना रेस्ट करा, फोकस दिया था उस एपिसोड में कि बेचारे एशिया कप से ही बाहर हो गए। मतलब है कि लेवल हो गया हमारे साथ। एनीवेज यार, बैकअप जो बड़ा है, दुख हुआ है, सही बात है। बैकअप आया है, लेकिन बैकअप मोहम्मद हसनैन है। बिल्कुल। और खुशी भी हुई है कि जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं 100 में, और लेकिन थोड़ा सा एक मुझे काफी ज्यादा टेंशन भी है क्योंकि मोहम्मद हसनैन है राइट हैंडर, और जिस तरह हम लोग देख रहे हैं इंडिया की जो वीकनेस है लेफ्ट हैंडर बॉलर, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास कोई भी इस टाइम नहीं है। मतलब कि रोहित शर्मा जो है वो इसके मजे, मतलब अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। नहीं यार, बहुत बड़े मसले हैं स्क्वाड में। बहुत प्यारा आपने पॉइंट रेस किया है, और यही कंट्रोवर्सी का अगर आप बोलो सेकंड पार्ट जो है वो ये चल रहा है। लोग कह रहे हैं लेफ्ट हैंडेड आपका बॉलर इंजर्ड हुआ है शाहीन शाह। पूरी दुनिया को पता है इंडिया का टॉप ऑर्डर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से स्ट्रगल करता है। क्रिक इन्फो के ऊपर भी वीडियोस पड़ी हैं, ब्लॉग आर्टिकल भरे पड़े हैं कि जी रोहित, राहुल और विराट सारे स्ट्रगल करते हैं। अब आपको लेफ्ट की रिप्लेसमेंट लेफ्ट लानी चाहिए थी। लोग बात कर रहे थे कि जी मोहम्मद आमिर, लोग बात कर रहे थे मीर हमजा, लोग बात कर रहे थे वहाब रियाज, ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शन तो एक तरीके से कट जाती हैं। आमिर का तो यार इस वजह से पता कट जाता है कि वो रिटायरमेंट से वापस अभी उसने ली नहीं है रिटायरमेंट, तो वो तो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं। वहाब भाई के बारे में आ रहा है कि वो प्रैक्टिस पे नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं फिटनेस का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। अब जो बात मेन हो रही है वो हो रही है मीर हमजा पे। मीर हमजा के बारे में बड़े लोगों ने कहा है, KPL भी खेल रहे हैं और उनका डोमेस्टिक सीजन भी पिछला अच्छा गया है, और वैसे भी ओवरऑल तो उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनकी पेस कम है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं मीर हमजा को होना चाहिए था। आपकी क्या टेक है? यार इसमें मेरा टेक ये है कि जिस तरह हम लोग यूएई की पिचेस देखें, वहां पे जो मीडियम पेसर है उसको थोड़ी मार पड़ जाती है, काफी मार पड़ जाती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हसनैन बेहतर ऑप्शन है। लेकिन लेफ्ट फॉर लेफ्ट वाली कहानी पे आप मतलब कहते हो कि अगर रिप्लेसमेंट बनती थी तो हसनैन की बनती थी, आप ये कह रहे हो? अफरीदी के बाद हसनैन वाज द बेस्ट ऑप्शन दैट पाकिस्तान हैड। फॉर अगर हम अब यार, वैसे वहाब रियाज भी आ सकता था क्योंकि वो 100 खेल रहा है यार। आई डोंट थिंक कि वो वहाब 100 खेल रहा है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अच्छा? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं। चले अगर वो नहीं है तो फिर ये बेहतर ऑप्शन है। मतलब आपकी टेक ये है कि आफरीदी की इंजरी के बाद ठीक सिलेक्शन हुई। हाँ ठीक है। देखो मेरा भी कोई मोर और लेस यही वर्जन है। मैं ये कहता हूँ कि हमारा एक रोमांस है एज अ नेशन फास्ट बॉलिंग के साथ। 145 से ऊपर जब बॉलर एक करा रहा होता है, और एक बॉलर मीर हमजा का, इवन तो वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट,
130 135 पे बॉल कराने वाले बॉलर, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनसे 145 वाला बॉलर बेहतर है। अब इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाते हुए मैं ये बोलूँगा, हसनैन ने अभी रिसेंटली अपना एक्शन रिमॉडल किया है, ठीक है। 100 में वो बॉलिंग कर रहे थे, 100 में उन्होंने स्टोइनिस को आउट किया। स्टोइनिस ने जेस्चर दिया कि ये वटा मार रहे हैं अभी भी। अब क्या हसनैन मेंटली वो इतना कैपेबल होगा कि इतनी जल्दी आके वो अपना कमबैक करे, और कमबैक भी करे तो इतने बड़े टूर्नामेंट में? ये भी एक दूसरा सवाल है। ये भी एक बड़ा अच्छा कंसर्न है, लेकिन मेरे ख्याल में कर लेगा यार कमबैक, क्योंकि जब वो उसने हरकत जिस तरह वो जो स्टोइनिस ने जब उसको जर्क वाला किया एक्शन, तो उसके बाद उसको काफी बैक किया है पाकिस्तानी प्लेयर्स। जो शुएब अख्तर ने का हमने देखा ट्वीट की हुई थी, और उसके अलावा मेरे ख्याल से उसको ज्यादा पंप मिला होगा, क्योंकि जाहिर है जब एक्शन पे बात हुई और यहाँ से वो टीम में आ गया, तो ये मेरे ख्याल में काफी ज्यादा पॉजिटिव और काफी बकअप हुआ होगा। बिल्कुल, और स्टोइनिस की भी बड़ी क्लास ली है, शुएब अख्तर ने भी बड़ा बैक किया है, हसनैन ने भी शुएब अख्तर का बड़ा थैंक्स किया है कि मतलब उन्होंने बैक किया। और अजीब सी बात है यार कि अब जो चीज़ मैच रेफरी और अंपायर्स के लिए है वो आप इस तरह के जेस्चर्स दे रहे हो, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बच जाते हैं इस तरह के काम करते हुए, तो वो भी एक बात है कि ये देखने वाली बात है। मेरे ख्याल में तो उनको थोड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी ताकि अवॉइड करते फ्यूचर में। बिग बैश लीग में भी हमने देखा था कि हेनरिक्स ने हसनैन जब बॉलिंग करा रहे थे वो भी उन्होंने भी इसी तरह जग का एक्शन किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद हसनैन बैन हो गए। तो देखते हैं, बेस्ट विशेस। मैं भी कहता हूँ हसनैन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। जब आपने पीसीबी ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतने अरसा उनको सालों 2019 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी थे, इंजमाम उल हक ने इनको रखा था, इवन तो मैच कोई नहीं खेले, लेकिन जब आप इतने अरसे से उनको चला रहे हो तो इन्वेस्टमेंट अब वेस्ट तो नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो वो बात है।